Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance. Today we will discuss the topic the Hershey-Chase experiment. In the previous class, we have discussed Avery, MacLeod and McCarthy experiment in which they clearly proved that DNA is genetic material, but all the scientists was not convinced. So, Alfred Hershey and Martha Chase performed an experiment to prove that DNA is genetic material and not protein from their experiment. So, this experiment was performed in 1952 by Alfred हर्शी एंड मार्था चेस. देखिए, इसके पहले हम जो दो एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट एंड एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट. तो ये जो एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट ये जो था, इन तीन साइंटिस्ट ने क्लियरली प्रूव कर दिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल. फिर भी जो साइंटिस्ट थे उस ज़माने के, वो साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए. तो इसलिए अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन दो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड इस एक्सपेरिमेंट से क्लियरली ये प्रूव हो गया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन. हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करते हैं. हर्शी एंड चेस, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया था. देखिए, बैक्टीरियोफेज मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस. वायरस, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज बोला जाता है. तो हर्शी एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरियोफेज यूज़ किए थे. तो देखिए, ये जो बैक्टीरियोफेज होती है, बैक्टीरियोफेज मीन्स द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरियोफेज जब वायरस, ये जो बैक्टीरियोफेज है, जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो ये बैक्टीरियोफेज, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करता है. लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या है, यही तो कंट्रोवर्सी थी कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता, मतलब क्या इंसर्ट करता? बैक्टीरियोफेज के पास है क्या? बैक्टीरियोफेज के पास सिर्फ दो चीज़ें होती है, एक होता है डीएनए एंड दूसरा होता है प्रोटीन कोट, प्रोटीन कैप्सूल या फिर प्रोटीन कैप्सिड. देखिए, ये जो है, ये बाहर का जो दिखाया है, ये है प्रोटीन कैप्सिड, ये प्रोटीन से बना हुआ है. अंदर जो मैंने ड्रॉ किया, ये है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल. मतलब बैक्टीरियोफेज के पास दो ही चीज़ें हैं, डीएनए एंड प्रोटीन. तो कंट्रोवर्सी तो यहाँ तक आके रुकी थी कि प्रोटीन इज ए जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द डीएनए. लेकिन हर्शी चेस ने उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये क्लियरली प्रूव कर दिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन. सो जब ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो ये बैक्टीरिया को अटैच हो जाता है, चिपक जाता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल सेल को, एंड इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर ये इंसर्ट कर देता है. जब इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को खुद के डीएनए जैसी ट्रीट करती है, खुद के जेनेटिक मटेरियल जैसा ट्रीट करती है. मतलब जब ये वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, जब ये वायरस बैक्टीरियल सेल को अटैच होगा, तो इसके बाद ये जो वायरस है, इसी वायरस को हम बैक्टीरियोफेज बोल रहे हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता. तो ये वायरस जब बैक्टीरियल सेल को अटैच होगा, जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, ये वायरस बैक्टीरियल सेल के अंदर
डाल देगा। तो जो बैक्टीरियल सेल है, जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल, वायरस का डीएनए जब बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा, तो ये जो बैक्टीरिया है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर आने के बाद, बैक्टीरियल सेल के अंदर आने के बाद, बैक्टीरिया वायरस के जेनेटिक मटेरियल को खुद के डीएनए जैसा ट्रीटमेंट देगी। तो ये जो वायरस का डीएनए है, बैक्टीरियल सेल के अंदर आने के बाद ये डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर जो मशीनरी है उसका यूज़ करके ये डीएनए रेप्लिकेट होगा। फिर ये डीएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन, वायरस का प्रोटीन बनाएगा ये डीएनए। एंड जब ये डीएनए वायरस का प्रोटीन बनाता है तो बहुत सारे वायरसेस जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसा ही होता है जब कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है। तो यही जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यूज़ करके हर्शी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया था कि उनके एक्सपेरिमेंट के लिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फ़र यूज़ किया था। रेडियो एक्टिव सल्फ़र एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ किया था। अब रेडियो एक्टिव सल्फ़र एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ करने के पीछे इनका जो एम था वो क्या था, ये भी बताती हूँ। देखिए बैक्टीरियोफेज में सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, मैंने अभी बताया, प्रोटीन एंड डीएनए। डीएनए में फॉस्फोरस होता है एंड प्रोटीन में क्या होता है, सल्फ़र होता है। ये बात ध्यान में रखना, डीएनए में फॉस्फोरस होता है एंड प्रोटीन में क्या होता है, सल्फ़र होता है। तो हर्शी एंड चेस ने बैक्टीरियोफेज यूज़ किए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फ़र एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ किया उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। मतलब आइसोटोप यूज़ किए इन्होंने, जैसे उन्होंने यूज़ किया सल्फ़र 35 एंड फॉस्फोरस 32, ये यूज़ किया। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस है, बैक्टीरियोफेजेस को इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। बैक्टीरियोफेजेस को इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो जो एक ग्रुप था बैक्टीरियोफेजेस का, उस ग्रुप को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें था रेडियो एक्टिव सल्फ़र। एंड दूसरा जो वायरस का ग्रुप था, वायरस मतलब बैक्टीरियोफेज, दूसरा जो बैक्टीरियोफेज का ग्रुप था उन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। मीन्स दे ग्रू some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some other on medium that contained radioactive sulfur. Viruses grow in the presence of radioactive phosphorus, contain radioactive DNA but not radioactive protein, because DNA contains phosphorus protein but protein does not contain phosphorus. Similarly, viruses grow on radioactive sulfur, contain radioactive protein but not radioactive DNA, because DNA does not contain sulfur. देखिए हर्शी एंड चेस ने जिस बैक्टीरियोफेजेस को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया था, उस बैक्टीरियोफेजेस में जो प्रोटीन था, उस प्रोटीन में था रेडियो एक्टिव सल्फर। देखिए ये जो मैंने रेड कलर के बैक्टीरियोफेजेस यहाँ ड्रॉ किया है, ये रेड कलर का बैक्टीरियोफेज, ये रेड कलर का बैक्टीरियोफेज जो है ये रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया गया है। तो इसका जो प्रोटीन है, इसके प्रोटीन में हमें मिलेगा रेडियो एक्टिव सल्फर। इसका जो डीएनए है, इसके डीएनए में रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता, सल्फर होता है प्रोटीन में।
तो इसलिए ये बैक्टीरियोफेज की जो प्रोटीन कोट है, जो रेड कलर का दिख रहा है बाहर का प्रोटीन कोट मैंने निकाला, तो उसमें होगा रेडियो सल्फर। लेकिन रेडियो एक्टिव सल्फर डीएनए में नहीं होगा, क्योंकि सल्फर डीएनए में होता ही नहीं है। तो इस बैक्टीरियोफेज को जब रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया गया, तो वो जो रेडियो एक्टिव सल्फर है, वो रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ आया, तो इस प्रोटीन कोट में है, वो डीएनए में नहीं। लेकिन जिन बैक्टीरियोफेजेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया गया था, देखिए ये दूसरा ग्रुप है बैक्टीरियोफेज का, इसमें एक बैक्टीरियोफेज मैंने ड्रॉ की है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो हुई है। तो इसका जो डीएनए है, इसके डीएनए में होगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इसके प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है। तो ये जो फॉस्फोरस है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ये प्रोटीन में नहीं जाएगा, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जाएगा डीएनए में। तो इसमें एक बात साफ हो गई कि जो बैक्टीरियोफेजेस को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया गया था, वो बैक्टीरियोफेजेस के प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर है, लेकिन डीएनए में नहीं। और जो बैक्टीरियोफेजेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया गया था, उस बैक्टीरियोफेजेस के डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, लेकिन प्रोटीन में नहीं। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि लेबल कर दिया, ये बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन को लेबल कर दिया, किससे, रेडियो एक्टिव सल्फर से। इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को लेबल कर दिया, किससे बेटा, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से। ये इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि रेडियो एक्टिव फेजेस वेयर अलाउड टू अटैच ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया मतलब इशरिशिया बैक्टीरिया, इशरिशिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए हर्शी एंड चेस ने ये बैक्टीरियोफेजेस को छोड़ दिया। देखिए, दो ग्रुप हमने पहले ही बना दिए हैं, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है। ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगी, ये बैक्टीरियोफेज भी क्या करेगा, ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने, इन्फेक्शन पहली स्टेप क्या है, फिर इन्फेक्शन। देखिए, इन्फेक्शन हो गया, ये जो बैक्टीरियोफेज है, दोनों भी बैक्टीरियोफेज जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या हो गए, अटैच हो गए। सो बैक्टीरियोफेजेस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। So radioactive phages were allowed to attach E. coli bacteria. Then, as the infection proceeded, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in the centrifuge. So, यहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा, ये इन्फेक्शन हुआ। देखिए, बैक्टीरियोफेज अटैच हो गई ई कोलाई बैक्टीरिया को, ये ग्रीन कलर से जो निकला ये ई कोलाई बैक्टीरिया। इधर भी देखिए, यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसने क्या किया कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, लेकिन जो प्रोटीन कोट है, वो प्रोटीन कोट बाहर है, वो नहीं गया अंदर, जेनेटिक मटेरियल अंदर गया। इधर देखिए, यहाँ पर भी क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर जो डीएनए था, वो डीएनए इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर चला गया, प्रोटीन कोट बाहर ही है। ये हर्शी एंड चेस को पता करना था कि बैक्टीरियल सेल में जो जाता है वो जेनेटिक मटेरियल जाता है बैक्टीरियोफेज का, लेकिन जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, क्या जाता है, डीएनए जाता है या फिर प्रोटीन जाता है, यही तो प्रूव करना था एक्सपेरिमेंट से। ये तो मैं बता रही हूँ आपको, ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव हुआ था कि बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए गया था बैक्टीरियोफेज का। तो ठीक है, ये हो गया इन्फेक्शन। फिर दूसरा जो स्टेप था, दूसरी स्टेप क्या है, ब्लेंडिंग। इसमें देखिए कि ये जो
कैप्सिड दिख रहे हमें, ये कैप्सिड बाहर ही है एंड इनके अंदर बैक्टीरियोफेज में जो भी जेनेटिक मटेरियल था, जो भी डीएनए था, वो पूरा इसके अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया बेटा? ई कोलाई बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ये जो वायरल कोट्स थे वो वायरल कोट्स सेपरेट किए गए। वायरल कोट्स क्या किए गए? सेपरेट किए गए। फिर जब वायरल कोट सेपरेट करने के बाद बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वेयर रेडियोएक्टिव इंडिकेटिंग दैट DNA was the genetic material that passed from the virus to the bacteria, and bacteria that were infected with viruses that had radioactive protein were not radioactive. देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो बैक्टीरिया थे ई कोलाई बैक्टीरिया, इन ई कोलाई बैक्टीरिया को ऐसे बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया था जिन बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। जिन बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में क्या था? रेडियो एक्टिव सल्फर। अगर एक्सपेरिमेंट के लास्ट में क्या मिला हर्शी एंड चेस को, तो इसके अंदर ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। नो रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्टेड इन सेल्स, मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर मिला ही नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ था? प्रोटीन कोट में था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन कोट बैक्टीरियल सेल के अंदर गया ही नहीं। तो फिर प्रोटीन कोट जो बाहर था ना, ये वाला देखिए, रेडियो एक्टिव सल्फर दैट इज सल्फर 35 डिटेक्टेड इन सुपरनटेंट, मतलब ये जो सुपरनटेंट है, ये जो प्रोटीन की कैप्सिड है, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर मिला, लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन गया ही नहीं। अगर प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता तो बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर मिलता, लेकिन रेडियो एक्टिव सल्फर किस में मिला? रेडियो एक्टिव सल्फर मिला इस प्रोटीन कोट में, जो कि प्रोटीन कोट बाहर ही था। इसमें क्या मिला? तो ये जो बैक्टीरिया थे, इनको ऐसे बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया था जिनके डीएनए रेडियो एक्टिव थे। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये सुपरनटेंट, ये जो प्रोटीन कोट है, ये सेपरेट किए गए, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या मिला? बैक्टीरियल सेल के अंदर मिला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32। इन बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या मिला? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था कहाँ? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस तो डीएनए में था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए कहाँ गया? डीएनए ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर गया, इसलिए तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या मिला? रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला। क्या मिला? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से क्या लेबल किया था? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से बैक्टीरियोफेज का डीएनए लेबल किया था। देखिए, रेडियो एक्टिव मतलब फॉस्फोरस 35 डिटेक्टेड इन सेल्स, बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनटेंट। ये जो सुपरनटेंट है, इस सुपरनटेंट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, कोई भी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इसमें मिला ही नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस तो प्रोटीन में रहता ही नहीं, प्रोटीन में सल्फर रहता है। इसमें तो फॉस्फोरस यूज़ किया गया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहा गया था, डीएनए में गया था, तो प्रोटीन में कैसा मिलेगा? तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला। इससे प्रूव हो गया, क्लियरली ये प्रूव हो गया कि डीएनए जो था बैक्टीरियोफेज का, डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर गया। मतलब ऐसा कैसे पता चला डीएनए ही गया करके?
क्योंकि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से तो डीएनए को ही लेबल किया गया था बैक्टीरियोफेज के, एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस तो बैक्टीरियल सेल के अंदर मिल रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डीएनए जो था इस बैक्टीरियोफेज का, जो डीएनए था वो डीएनए इसके अंदर है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि जो डीएनए है वो डीएनए बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो डीएनए ही जाता है बैक्टीरियल सेल में। जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को तो डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करती है तो बैक्टीरियाफेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या गया? डीएनए। लेकिन डीएनए ही गया, ये कैसे पता चला? क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, जो फॉस्फोरस इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए में था। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, मतलब इसके अंदर डीएनए गया। सो दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस। प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं वायरस से, क्या गया? डीएनए गया। सो डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम virus to bacteria. So DNA is genetic material that is passed from virus to bacteria. तो इसी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि DNA is genetic material. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो 3 एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझाए हैं, जो हमने पढ़े हैं 3 एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, दूसरा जो था एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, एंड आज का जो है द हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर नीट में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।